सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सभी एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जैसे एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट होती है उसके बाद आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सैंपल पेपर, बहुत सारा मटेरियल आपके पास आने वाला है। और 2024 और 25 के सेशन में हमें रिकॉर्ड बनाना है, इतिहास बनाना है। ठीक है दोस्तों, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है। शो दैट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता के चल रहा हूं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। शो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फ्रॉम द एपी वेयर an इज डिफाइंड एज द बिलो दिस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ इच टर्म्स, यानी कि हर एक केस में आपको पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या लेट करोगे? an आपको क्या दे रखा है दोस्तों? 3 + 4n। ओके दोस्तों, सो लेट कर लेना, आपको अन आपको लेट कर लेना, लेट से 1 2 3 है ना, ऐसे इस तरह से। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो अन को आप क्या कर लोगे? लेट कर लोगे, और यहां क्या कर दोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो क्या मिलेगा? a1 3 + 4 इंटू में 1। सो a1 इज वॉट? 3 + 4 1 जा 4। सो a1 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 7। a1 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7, है ना। उसी तरह जब पुट करोगे क्या? 2, तो a2 क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 + 4 इंटू में 2। सो a2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 + 4 2 जा 8। सो a2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। a2 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 11। a1 आ गया, a2 आ गया। इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमें किस लिए होती है? d निकालने के लिए। d कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? a2 - a1 करके। a2 कितना है दोस्तों? 11 माइनस में 7, क्या आ जाएगा दोस्तों? d अपना आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा दोस्तों? d अपना आ जाएगा 4। हमारे पास a1 आ गया, हमारे पास d आ गया, हमारे पास अन भी है। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 15 टर्म्स का सम निकालना है दोस्तों। कितने टर्म्स का सम निकालना है मेरे दोस्तों? 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो अन भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया। देर किस चीज की? फॉर्मूले में लगा दीजिए मेरे दोस्तों। फॉर्मूले में ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या? ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे सम का फॉर्मूला, सॉरी सम का फॉर्मूला एसन, क्योंकि एसन निकालना है ना अपने को सम। सो अन बाई 2 2a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। सो अन की जगह क्या पुट कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 15/2। 2a की जगह क्या पुट कर दोगे दोस्तों? 7 प्लस में 15 माइनस में 1, और d की जगह क्या पुट कर दोगे दोस्तों? 4। ठीक है ना, डी की जगह क्या पुट कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 4 पुट कर दोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 15 - 1 14 मल्टीप्लाई बाई 4। सो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 15/2 14 प्लस 14 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां से क्या कर देंगे? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहां से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15/2 इंटू में ऐड कर दोगे 6 + 4 10, कैरी 1, 4 + 1 सॉरी 5 + 1 6 एंड 1 7, मल्टीप्लाई इसको कैंसिल कर देंगे 35 से। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 35। ठीक है ना दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना। 75 कैरी 5 आ जाएगा, 15 5 जा 75, 5 आ जाएगा, कैरी 7 रह जाएगा, एंड 15 3 जा 45, एंड 7 आ जाएगा 52। तो ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा, दैट इज 525 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। उसी तरह आपको सेकेंड पार्ट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं और सेकेंड पार्ट में चलते हैं। यहां पे सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सो सेकेंड पार्ट में अपने को दे रखा दोस्तों ए अन, क्या दे रखा? 9 माइनस में 5 अन। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा? 9 माइनस में 5 अन। सेम एज इट इज आपको क्या करना है? अन को लेट कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करने लेना है? अन को लेट कर लेना। लेट अन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे, है ना। और आपको क्या करना है? देखो ऐसे सम में भी जब भी अन आ जाए, अन आ जाए, आपको अन लेट ही करना है। ठीक है दोस्तों, सो यहां से a1 क्या आ जाएगा? a1 9 माइनस में 5 इंटू में 1,
सो A1 आ जाएगा 9 माइनस में 5 1 जा 5, सो A1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। A1 कितना आ गया दोस्तों 4। जब A2 निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जब A2 निकालेंगे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस में 5 और n की जगह 2, सो A2 कितना आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस में 5 2 जा 10, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों -1 आ गई। A1 आ गया, A2 आ गया, आपको AP पता चल गई, स्टार्ट हो जाएगी। सो D निकाल लेंगे तो A2 माइनस में A1 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू है -1 माइनस A1 कितना है 4, सो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 5। D कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों -5 आ जाएगा। निकालना क्या मेरे प्यारे दोस्तों, निकालना क्या 15 टर्म्स का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, SN, that is n by 2 2a plus n minus 1 multiply by d। क्या हो जाएगा दोस्तों n by 2 2a plus n minus 1 इंटू में d। सो n की जगह रख दीजिए मेरे दोस्तों 15 by 2। हाँ n इस पार्ट में और इस पार्ट में n है सेम, n तो 15 ही है आपका, ठीक है ना। सो 2 a की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, a हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ गया था 4, सो यहाँ पुट कर दीजिए 4 प्लस n की जगह क्या पुट कर दोगे दोस्तों 15 माइनस में 1, d की जगह क्या पुट कर दोगे दोस्तों माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज। सो 15 बाई 2 4 2 जा 8 प्लस 14 इंटू में -5, सो 15 बाई 2 इंटू में 8 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाए 5 4 जा 20 कैरी 2 5 1 जा 5 एंड 2 7, तो माइनस का क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। सो 15 बाई 2 8, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा माइनस होगा, याद रखना एक प्लस की चीज है एक माइनस की डिजिट हमेशा माइनस होगा। साइन उसी का आएगा जिसका साइन बड़ा होगा, जो डिजिट बड़ी होगी, समझ पा रहे हो। सो 15 बाई 2 यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का 62, क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 62। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं दोस्तों 31 आ जाएगा, और 15 की मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों माइनस के 31 से, और जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 5.3 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 100%। फिर बाद में मुझे मत कहना सर आपने पहले नहीं बताया, मैं पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मेरे दोस्तों आएगा। देखिए यहां पे क्या दे रखा आपको, या इस बार आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट अनटर्म, पहली अनटर्म का सम दे रखा है दोस्तों, सम ऑफ द फर्स्ट अनटर्म, अनटर्म का सम दे रखा है, यानी कि अस अन दे रखा है ना, दैट इज 4n माइनस में अन स्क्वायर। यहां पे अस अन है, पिछले में ए अन था दोस्तों, पिछले में ए अन क्वेश्चन था, देखिएगा ध्यान में, यहाँ पे ए अन है, वो क्या है दोस्तों ए अन अनंत टर्म, यहाँ पे अस अन है, अस अन और ए अन में तो फर्क समझ रहे होगे ना, ए अन दैट मीन्स अनंत टर्म, अस अन का मतलब सम ऑफ अनटर्म, सम ऑफ अनटर्म, तो यहां पर भी आपको अनलेट ही करना है, क्या करना है दोस्तों अनलेट कर लोगे। सो लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से, सो अस 1 इज व्हाट 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, सो अस 1 इज 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो अस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके क्लियर मेंशन है, जो अस 1 है ना दोस्तों वही A1 है, अस 1 है वही A1 है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा चीजों को बड़े क्लियरली, देखिए एपी है 2 4 6, क्या दोस्तों 2 4 6 एक एपी चल रही है, मैं कह रहा हूं आपसे फर्स्ट टर्म बताओ, आप मुझे फट से जवाब दोगे सर 2, मैं कहूंगा सेकंड टर्म बताओ, आप मुझे फट से जवाब दोगे सर 4, मैं कहूंगा पहली 2 टर्म का सम बताओ, पहली 2 टर्म का सम बताओ, आप कहोगे सर 2 प्लस 4 सर 6, मैंने कहा पहली 2 टर्म का सम, आपने कहा सर 2 प्लस 4 6, मैंने कहा पहली टर्म का सम बताओ, तुम कहोगे सर पहली टर्म का सम तो 2 ही है, यानी कि अस 1 यानी कि पहली टर्म का सम और A1 तो सर सेम चीज है, अस 1 और A1 तो सर सेम चीज है, हमेशा सेम चीज ही रहनी है, अस 1 और A1 तो सर जी हमेशा सेम चीज रहनी है, आई बात समझे।
तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं तुम्हें दो टर्म का सम दे दूं, यानी कि अस2 जो आता है ना मेरे पास, अस2 वो कैसे आता है दोस्तों, a1 प्लस a2 का सम आता है कि नहीं आता दोस्तों, आप बताइए। अस2 a1 प्लस a2 का सम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये जो 6 आया ये 2 प्लस 4 करके आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगर दोस्तों मुझे सम पता है और मुझे पहली टर्म भी पता है, तो क्या मैं यहां से दूसरी टर्म निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यहां से a2 कितना आ जाएगा 4। तो चेक कर लीजिए आपका a2 4 है कि नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको यही कंसेप्ट सिखाने आ रहा हूं दोस्तों, मैं आपको यही कंसेप्ट सिखाने के लिए आया हूं। आपको मैं बता दूं, एक एक चीज बारीकी से आपको समझने की जरूरत है, आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि दो टर्मों का सम दे रखा है, पहली टर्म पता है, आपको पता है सम क्या होता है, a1 प्लस a2 होता है। सम क्या होता है, a1 प्लस a2 होता है, दो टर्मों का सम अस2 होता है। उसमें से अगर a1 पता है तो मैं a2 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि अस2 आपको पता है, आपको गिवन है, a1 भी आपको गिवन है। तो भैया दिक्कत किस चीज की आ रही है, a2 निकालने में दिक्कत कहां आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो देखिएगा, अब अगर हमारे पास a2 आ गया, सो हमारे पास a2 आ गया, बस यही एक चीज समझने की है इसमें, इसी में बच्चा थोड़ा सा दिमाग उसका हैंग हो जाता है दोस्तों। तो यहां से अस2 मुझे क्या मिल गया, जब मैं निकालूंगा तो देखिए 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर। सो दोस्तों अस2 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों अस2 आ जाएगा 8 माइनस में 4, और अस2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाएगा 4। अस2 कितना आ जाएगा दोस्तों 4। और अस2 का मतलब क्या समझे, अस2 का मतलब समझे दोस्तों, अस a1 प्लस a2 का सम। अस2 का मतलब क्या समझे मेरे प्यारे दोस्तों, a1 प्लस a2 का सम समझे आप। तो यानी कि अस2 इज व्हाट सर, a1 प्लस a2 का सम है, क्या है, a1 प्लस a2 का सम है। तो अस2 क्या है 4, a1 कितना है, जो सर अस1 है वही तो a1 है, जो अस1 है वही तो a1 है, दैट इज 3 प्लस में a2। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू में a2, तो 1 आ जाएगा मेरा a2। तो मेरे प्यारे दोस्तों a1 मुझे पता है, a2 मुझे पता है, तो मेरी एपी की स्टार्टिंग हो गई 3, उसके बाद 1, यानी कि 2 2 कम होके जा रही है। अब मुझे ज्यादा एपी सीक्वेंस में लाने की जरूरत नहीं है, मुझे डी से मतलब है। डी मेरा आ जाएगा कैसे, डी मेरा कैसे आ जाएगा, a2 माइनस a1 करके। तो डी मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, a2 कितना है मेरा 1 है दोस्तों, माइनस में 3, तो डी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों -2। डी कितना आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा मेरा -2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप सो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके, मेरे हिसाब से। डी भी आपके पास आ गया, a1 भी आपके पास आ गया, a2 भी आपके पास आ गया। आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में पढ़ो, आपको क्या चाहिए मेरे दोस्तों, आपको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म 4 निकाल चुके हैं। व्हाट इज द सेकंड टर्म निकाल चुके हैं, दैट इज a2 is what 1। similarly third term, 10th term and अनंत term। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 2d। a क्या है, a1 है सर 3 प्लस 2, d क्या निकाल रखा है, दैट इज -2। सो 3 प्लस माइनस -2 2 जा 4, क्या आ जाएगा -1। a3 कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, -1। ओके, आपको 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म क्या लिखोगे, a प्लस 9d। ए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्लस 9, डी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, डी की वैल्यू -2। सो आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों -15। आपको अनंत टर्म निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत टर्म को क्या लिखोगे तुम, ए प्लस अन -1 इंटू में डी। अनंत टर्म को ये लिखते हैं, ए क्या है, ए है 3 प्लस अन नहीं पता -1, डी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, डी है -2। सो 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो -2 1 माइनस माइनस +2। सो 3 प्लस -2 1 प्लस में 2, 3 + 2 5 माइनस में 2 1। हाँ जी, यही आपका फाइनल आंसर है। और ये इतना सम लेंथी है, इसीलिए मेरे दोस्तों, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है मेरे दोस्तों, जो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट सम है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा आपको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर एंड दैट इज डिविजिबल बाई 6, दैट इज डिविजिबल बाई 6। सो देखिए दोस्तों, 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 इंटीजर, और पॉजिटिव बोला उसने, क्लियर मेंशन है, पॉजिटिव है, क्लियर मेंशन है दोस्तों। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो भैया कहां से शुरुआत हो जाएगी मेरे दोस्तों? 6 से। 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, ऐसे चलता जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए क्या है? ए क्या है दोस्तों? 6। डी निकाल लेंगे दोस्तों, 12 माइनस 6, डी कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 आ जाएगा। ए क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। कितना? अन क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? अन बताओ जरा, अन क्या दे रखा है? अन आपको दे रखा है कितना? 40 इंटीजर, 40 इंटीजर्स। अन की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। अस अन का, सॉरी मैं ए एन बोल जाता हूं, अस अन है ये, है ना, टंग स्लिप हो जाती है। सो 2a प्लस अन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सो अस अन, अस 40 एंड अन की जगह 40 बाई 2, 2a की जगह 6 प्लस 40 माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज वोट 6। डी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा बताइए आप लोग मुझे फटाफट ये बताइए, मल्टीप्लाई समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे 6 2 जा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 20, यह आ जाएगा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6। सो आ जाएगा दोस्तों 20, 12 प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, कैरी 4 5, 6 3 जा 18 एंड 5, 18 एंड 5 23 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 2 3 4। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इनको प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए। सो 20 इंटू में 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 एंड 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4920। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4920। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4920, 4920। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स, 8 के 15 मल्टीपल। सबसे पहले 8 का मल्टीपल 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे चलता जाएगा। सो दोस्तों ए क्या है? यहां से ए है 8, डी कितना है दोस्तों? 16 माइनस में 8, डी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 8 है। डी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 8 है। ए बी क्या है? 8 है। अन की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15 मल्टीपल्स निकालने। अन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 15 मल्टीपल्स निकालने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कमेंट आपके पढ़ के मुझे थोड़ा सा फील आता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए बच्चों के लिए, ना। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको भी अच्छा लगता है। हर किसी को एक अप्रिशिएशन अच्छा लगता है। ये कोई मैं नहीं हूं, ह्यूमन बींग्स, हर किसी को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, हर किसी को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आई होप सो आप मेरे साथ जरूर हो, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ठीक है, ताकि हर एक बंदे के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एंड इसके बाद क्या करते हैं, हमें सम निकालना है, और अन का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। और जिन जिन दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच रही है और जो देख पा रहे हैं, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। काफी टैलेंटेड टीचर हैं यहाँ पे जिनको आपकी जरूरत है, और आपको भी उनकी जरूरत है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। काफी ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जो दूर नहीं जा सकते हैं, जो गांव के एरिया के हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी जरूरतमंद के पास एक अच्छी वीडियो पहुंच जाती है, ठीक है, तो यही तो एक फायदा है ऑनलाइन का। देखिए यही तो फायदा है
कि हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास पहुंच पाए, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है और उसको सपने को पूरा करने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है दोस्तों। और अगर चिंगारी मिल जाती है, आग अपने आप लग जाती है दोस्तों, तो बस हम वही आग लगाने के लिए आए हैं, हम वही चिंगारी का काम करेंगे। बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिएगा। अन्य की जगह क्या पुट कर देंगे दोस्तों, 15 पुट कर देंगे। सो 15/2 2, ए की जगह क्या पुट कर देंगे दोस्तों, 8 पुट कर देंगे, प्लस 15 माइनस में 1 एंड डी क्या है दोस्तों, 8 है। सो 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 14 मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है। इससे ये कैंसिल मत कर दीजिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। सो 15/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 एंड 3 11। ओके, सो 15/2, 15/2 ऐड कर दीजिए, 6 + 2 8, 1 + 1 2 एंड 1, 2 से कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 2 6 जा 2 4 जा एंड 15 की 64 से मल्टीप्लाई कर लोगे कि करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूं। 64 की 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, कैरी 2, 6 5 जा 30 एंड 2 32, 4 1 जा 4 एंड 6 1 जा 6, so 0 6 and 9, so your required answer is what, 960, 960। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट लगाते हैं अपना सम। सेम एज इट इज है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। एक बार आपके कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में ओड नंबर, आप बताइए जरा। देखिए भाई, 0 से लेके 50 के बीच में ओड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। पहला 1 जो होता है वो ओड नंबर होता है, 2 इवन नंबर, 3 ओड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 ओड नंबर, 6 इवन नंबर। यानी कि एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन, पहला ओड दूसरा इवन, पहला ओड दूसरा इवन। तो 50 है ना दोस्तों, 50 तक बोला है ना, तो 25 ओड 25 इवन आएंगे, 25 ओड 25 इवन आएंगे, ठीक है, 25 ओड 25 इवन आएंगे। अगर 100 बोला है ना दोस्तों, तो 100 में 50 ओड होते हैं दोस्तों, 50 ओड होते हैं, 50 इवन होते हैं, 50 ओड होते हैं दोस्तों, 50 इवन होते हैं। अगर आपको 200 बोल रहा है ना दोस्तों, 200, तो 100 ओड होंगे, 100 इवन नंबर होंगे, ठीक है। सो अन तो मुझे मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज 25। अब ओड नंबर की बात कर रहा है तो यार पहला ओड नंबर 1 होता है यार, सबको पता है ना। दूसरा देखो, पहला ओड नंबर 1 होता है, दूसरा 3 होता है यार, फिर 5 होता है यार, फिर 7 होता है, ऐसे चलता जाता है सिलसिला। तो A1 मिल गया मुझे 1, सॉरी डी निकाल लेंगे यार, 3 माइनस में 1, डी कितना निकाल लेंगे यार, यहां से 2 निकाल लेंगे। डी हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अन हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। ए हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों असन का, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो अस अन की जगह क्या पुट कर दोगे दोस्तों, 25। सो 25/2 2a1 प्लस 25 माइनस में 1, d is what 2। ओके, सो 25/2, 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 2 से। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, 25/2, सो 25 अपॉन में 2 प्लस सॉरी 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, सो 25/2 इंटू में 48 प्लस 2 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी कैंसिल कर दीजिए 25 से, सॉरी। सो 25 इंटू 25 625, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दोस्तों 625। बताइए यहां तक दिक्कत है कोई? आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया मेरे दोस्तों 625। आपके पास आंसर फाइनली आ गया दोस्तों 625। तो आज की एक्सरसाइज में, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक किया है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, जरा सी भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे के मारिए, हम आपके पास खड़े हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आगे के पार्ट। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सॉरी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहना।